हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणधीर। फिर लेकर आ गया हूँ बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गरमा-गरम खबरें। सबसे पहले अब आप लोग कई लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि धुरंधर के बाद क्या? धुरंधर 2 के बाद क्या? तो मैं बता दूँ कि बहुत बड़ा जो बॉलीवुड लाइव के तरफ से, उनके डॉट कॉम की तरफ से, वेबसाइट की तरफ से खबर आ रही है कि जो आदित्य धर हैं, अल्लू अर्जुन के साथ मिलकर एक माइथोलॉजी बहुत बड़ा फ़िल्म करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इसके पहले उन्होंने अश्वत्थामा जो बनाने को सोच रहे थे, जिसके ऊपर काफ़ी उन्होंने उनका इंटरव्यू भी आपने देखा रहेगा और वो विकी कौशल को लेकर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि वीएफएक्स का लेकर और बजट को लेकर वो अभी पूरी तरह से मतलब कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि इस फ़िल्म को कब बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो अब ये खबर आ रहा है बॉलीवुड लाइव लाइफ की तरफ से कि वो अश्वत्थामा के बारे में नहीं, माइथोलॉजिकल मूवी के बारे में लिखा है कि एक माइथोलॉजिकल मूवी जो है बहुत बड़ी, वो दोनों को लेकर जो दोनों हैं, मतलब आदित्य धर और अल्लू अर्जुन के साथ शायद बातचीत चल रही है। अब कितना सही है, कितना गलत है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अभी यही खबर है। तो मैंने कहा आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ, बहुत लोग धुरंधर के बाद अब सोच रहे हैं कि भाई कौन-सी मूवी आएगी, कौन-सी मूवी आएगी? और दूसरा बड़ा खबर है, जो सनी पाजी का फैन्स हैं, रणवीर सिंह के फैन्स हैं, यश के फैन हैं, उनको एक बड़ी खबर है। पहले तो बता दूँ कि आपको पता होगा कि 27 जो मार्च रामनवमी का दिन था, भगवान श्री राम का, और उस दिन ऐसा खबर आ रहा था कि कोई ना कोई ग्लिम्पस को है, रामायण को जो पार्ट 1 है उसका टीज़र या ग्लिम्पस रिलीज़ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब ये खबर आ रही है, उन्होंने पोस्ट के ज़रिए ये बताया है कि 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर वो एक ग्लिम्पस जो है राम जी के ऊपर रिलीज़ करेंगे। अब राम जी के ऊपर हनुमान जी के समय ग्लिम्पस रिलीज़ करना थोड़ा-सा लग रहा है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है तैयारी उनकी पूरी ना हो, टाइम लग रहा हो, उसकी वजह से ये इन्होंने 2 अप्रैल का डेट चुना हो, तो देखते हैं क्या होता है। और इसी से खबर है कि अमेरिका से इसके प्रमोशन जो है उसको शुरू करेंगे अमेरिका से। बहुत बड़ा मतलब इसके ऊपर मार्केटिंग चल रही है, देखा जाए तो क्योंकि आजकल देखते हैं साउथ जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे इंडियन पिक्चर काफ़ी धुआँधार, और अभी जो धुरंधर है, देखा है तो पूरे वर्ल्ड ओवरसीज़ में करीब-करीब 325 के आस-पास कलेक्शन कर चुकी है। मतलब अभी 10वें दिन तक। तो एक देखेंगे तो ओवरसीज़ के मार्केट में इंडियन फ़िल्म का जलवा चल रहा है। और बेसिकली जो नमीत मल्होत्रा है वो तो चाहते ही हैं कि फ़िल्म जो है उनका फ़िल्म, वो बार-बार बोलते हैं कि वो रामायण की कहानी को, प्रभु श्री राम की कहानी को, अपनी सनातन की कहानी को वर्ल्ड जो प्लेटफ़ॉर्म है उस पे ले जाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, उससे अवगत कराना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ से शुरुआत करेंगे, ये एक खबर थी। इसी से जुड़ा आपको बता दूँ कि सनी पाजी की फ़िल्म जो एंटनी है, जो जो रि एक्सेस एंटरटेनमेंट के तहत बन रही है, जिसमें कि रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की मूवी है, जिसका डायरेक्टर भी बता चुका हूँ, गणेश है। और ये फ़िल्म जो है, उसका फर्स्ट शेड्यूल है मार्च के स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, और मुंबई के कई इलाकों में विले-पार्ले, बांद्रा, इस जगह पे शूटिंग हुआ, जिसमें जो गोवा के पुलिस इंस्पेक्टर का शायद रोल करे सनी पाजी, और लगातार 3 हफ्ते तक इसकी शूटिंग चली। अब दूसरा शेड्यूल जुलाई में होगा। इसके बाद वो रामायण की जो पार्ट 2 की शूटिंग है, उसमें शामिल हो गए हैं सनी पाजी। ये एक बड़ी खबर थी आप लोगों के लिए। अब एक और खबर बताता हूँ, जो जो लोग भी वेट कर रहे हैं, जो संजय दत्त जानते हैं, संजय दत्त आजकल चर्चा में है काफ़ी, और जो असलम चौधरी असलम का एक किरदार उन्होंने जो किया है इस धुरंधर में, और पार्ट 2 में काफ़ी मेरे को भी पहले वाले में इम्प्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे वाले में काफ़ी इम्प्रेस किया उन्होंने। तो इस वक़्त काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, तो अब उनकी नई पिक्चर जो आपको उन्हें पता होगा, आखिरी सवाल करके जो पिक्चर आने वाली थी, उसका डेट आउट हो गया है। उन्होंने एक पोस्टर रिलीज़ किया है जो क्वेश्चन टैग है, और उस क्वेश्चन टैग के बीच में संजय दत्त का फेस है। उसका पहला जो पहला पोस्टर रिलीज़ किया है, इसमें आप जानते हैं संजय दत्त के अलावा
जो अमित साध है, समीरा रेड्डी, ये लोग फ़िल्मों में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सहायक भूमिका में नमाशी चक्रवर्ती है, चित्रा चौधरी हैं और नीतू चंद्रा है। इसके डायरेक्टर हैं अभिजीत मोहन वारंग, जो कई पिक्चरों का डायरेक्ट, उनको 67 नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है इसके लिए। और एक मतलब एक ये फ़िल्म की कहानी एक कोई नेशनल जो मिस्ट्री है, वो उसको सॉल्व करने के लिए ये फ़िल्म की कहानी है। पूरा 2026 की में बहुत से कोई घटना बनी है, उस पे से प्रेरित होकर ये फ़िल्म बना रहे हैं। तो ये संजय दत्त के फैन्स के लिए। उसके बाद धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप लोगों को बता देता हूँ, धुरंधर का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन क्या चल रहा है। तो आज 11वां दिन है और अभी तक का देखेंगे 11वें दिन के लिए जो इसका एडवांस बुकिंग हुआ है, वो 42 करोड़ 94 लाख का एडवांस बुकिंग है। ग्रॉस में 47 करोड़ के 16 लाख। तो आप मान के चलिए जो कल तक इसकी कमाई अभी तक पहुंची थी, इंडिया नेट में 778 करोड़ 77 लाख रुपए ट्रेड के हिसाब से, और 1200 अगर देखा जाए तो 1255 करोड़ 44 लाख का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जो कि मैं मानता हूं कि काफी रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया यहाँ तक। और मैं मानता हूँ कि अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो 1300 करोड़ के आसपास आएगा फिगर वर्ल्ड वाइड में। और जो प्रोड्यूसर का अगर आप देखेंगे कि जो इंडिया नेट का कलेक्शन आएगा, तो मैं मानता हूं कि 800 से ऊपर का, 805 होकर 810 करोड़ के आसपास आएगा प्रोड्यूसर का फिगर 10 दिनों का। 11वें दिन में मुझे लग रहा है इंडिया नेट में कम से कम 60 से 65 करोड़ कमाएगी और वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ कमाएगी। तो 1200, अगर मान लिया 1300 होगा, 1400 करोड़ के आंकड़े ये अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा सॉरी, तो ये टच कर सकती है अपने 11वें दिन में, और ट्रेड के हिसाब से साढ़े साढ़े 1300 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाएगी। अगर इंडिया नेट के कलेक्शन बोले तो आप, मैं मानता हूं कि जो 778 करोड़ के आसपास बिजनेस है इनका जो 11वें दिन में, तो आप इसमें 65 करोड़ जोड़ लीजिए, कम से कम 65 करोड़, तो आपको पता चल जाएगा कि 778 करोड़ में अगर 65 करोड़ जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा। 65 करोड़ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 42, मतलब 850 के आसपास, 840-50 के बीच में होगा। और अगर प्रोड्यूसर का फिगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है 900 करोड़ के आसपास होगा, ऐसा मेरा 950 845 करोड़ के ऐसा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मूवी जो है, जो आज के टाइम में ये कितना कलेक्शन करेगी। मैंने सारा आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं कि इसके अलावा जो देखेंगे जो इसके पास रिकॉर्ड कौन से है। अब ये अगर 13.5 से, धुरंधर का खुद का रिकॉर्ड है 1351 करोड़, तो उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। आरआरआर का रिकॉर्ड टूट चुका है 1265 करोड़। केजीएफ चैप्टर 1201 करोड़। कल्कि 2898 1182 करोड़। और धुरंधर जो है उसका रिकॉर्ड तो आप जानते हैं 13.5 करोड़। तो अब धुरंधर वर्सेस धुरंधर होने वाला है 11वें दिन में। जवान का 1140 करोड़ है, सब टूट चुका है। अब एक और खबर है, जो रामचरण के फैन होंगे जो जानते हैं कि रामचरण जो है, उनकी मूवी आ रही है पेड़ी। उसका एक ग्लिम्पस भी उन्होंने रिलीज किया, जो एक्सरसाइज करते हैं वो वाला, भगवान का पूजा भी कर रहे हैं। अब उसका जो डेट है, जो पहले आप जानते हैं कि उसका डेट था वो रिलीज होने वाला था, जो रामचरण की मूवी अब 30 अप्रैल को रिलीज होने थी। पहले उसका डेट पहले था, लेकिन उन्होंने उसके डेट को बढ़ाया, तो अब वो 30 अप्रैल को रिलीज होगी। और अब इनके साथ जानवी कपूर और अनुष्का शर्मा को भी शायद इसमें कास्ट किया गया है, पता नहीं, पूरा नहीं बता सकता कि कौन है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह से जो अखिल अक्किनेनी की पिक्चर है, जो जो लेनिन पिक्चर है, वो उसका डेट भी टल गया है। मई में 2026 में शायद ये जून से जुलाई में रिलीज होगी। और थालापति विजय के अब जो पिक्चर है, इसी समय उनकी भी पिक्चर आने वाली है, थालापति विजय का। तो आपको बता दूं कि थालापति विजय की मूवी जो जननायकन थी, उसके भी डेट कई बार बदले गए हैं। जननायकन पहले अक्टूबर 2025 में रिलीज हो रही थी, बॉबी देओल और जो थालापति विजय की मूवी है उसकी, जिसके डायरेक्टर एच विनोद है। बाद में 9 जनवरी को इसका टाइम आया कि 9 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सीबीएफसी, उसकी मंजूरी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। अब एक सबसे बड़ी बात है कि जो टॉक्सिक है और जो ये पिक्चर है,
अपना जननायकन, ये सब केवीएन प्रोडक्शन की पिक्चर है। केवीएन प्रोडक्शन की एक और पिक्चर है द डेविल, वो भी पिक्चर जो है 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो थलापति विजय की मूवी है, जो जननायकन, ये आगे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है 4 जून को टॉक्सिक है, 30 अप्रैल को पहले वो रिलीज होगी। मुझे तो लग रहा है 4 30 का डेट भी आगे बढ़ाएंगे द डेविल का, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है नहीं भी बढ़ाना चाहिए, मतलब 15-20 दिन तो और गदर मचाएगी धुरंधर। तो 30 अप्रैल को ये रिलीज होगी, 4 जून को टॉक्सिक रिलीज हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि विजय का जन्मदिन जो है 52 वर्ष के हो जाएंगे 22 जून को, तो उस दिन ही फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। अगर उस दिन रिलीज नहीं करे, ऐसे ही बढ़ता रहा है, तो उनका प्राइम वीडियो के साथ जो 121 करोड़ का सौदा हुआ था, शायद उस पे नेगेटिव आ जाए। तो देखते हैं अभी क्या होगा। अभी इसमें कहानी क्या है कि एक जो पुलिस अधिकारी का रोल कर रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी के बाद में अपराधी बन जाता है, और बीजी नाम की एक छोटी लड़की को गोद ले लेता है और उसे आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश करता है। जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ मिलता-जुलता ये कहानी किंग का भी है, ऐसे ही है कुछ। ये फ़िल्म जो भगवत केसरी का रीमेक है, जो कि नंदमुरी बालाकृष्णन ने अभिनय किया था, ऐसा बताया जाता है, जिसमें पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू और गौतम वासुदेव काम कर रहे हैं। 300 करोड़ के बजट की पिक्चर है। तो मैंने एक और चीज़ बताया आपको केवीएन प्रोडक्शन के बारे में कि ये पिक्चर भी रामचरण का भी है, तो उसकी वजह से ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये भी पिक्चर आ रही है और जननायकन भी आएगी, तो देखते हैं कि कौन कितना। अभी 30 अप्रैल को ये रिलीज होगी, तो अभी लेनिन भी आ रही है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अब एक और खबर है कि अब धुरंधर पे बहुत मेल्टडाउन हो रहा है, तो इसमें ओवैसी साहब भी शामिल हो गए हैं अभी। तो ओवैसी ने कहा, जो उनसे पूछा गया धुरंधर के बारे में, तो उसके उन्होंने बोला अभी, क्या ये एक फ़िल्म है? मेरे पास किसी को 3 घंटे देखने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को मुझे 1 घंटे सुनना चाहिए, 3 घंटे बकवास। इसमें गाली-गलौज के अलावा क्या है? हिंसा को बढ़ावा दो, 3 घंटे बाद तुम सोच कर बाहर आ जाते हो कि इस मुसलमान को गाली दो या नहीं। अब उसे देखने के बाद तुम क्या करोगे? कौन देखेगा? ये पूरी फ़िल्म जो है, जो हम हैदराबादी कहते हैं कि प्यारे इन छायाओं को दिल पर मत लो, गुड़ लो। तो हम गुड़ पर लेकर छोड़ देते हैं, इसका मतलब है प्रॉब्लम ये है कि ये सब बकवास है। तो इस तरह से उन्होंने बोला। यहीं पे एक और जो बोलेंगे, तानिया जो सानिया मिर्ज़ा, सानिया अरे सॉरी, अरे यार ये मैं नाम भी भूल जाता हूँ। ऐसे लोग काम करते नहीं हैं और क्या ही बोले मतलब। कई बार मतलब ये अपने को बहुत बड़े स्टार समझते हैं, कई बार हमें लगता है कि दिया मिर्ज़ा, कि ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनका नाम भी आदमी भूल जाता है। तो दिया मिर्ज़ा को भी अभी धुरंधर को लेके प्रॉब्लम हो गया। आपको पता है उनका एक सीरीज़ आया अनुभव सिन्हा, वो भी एक एजेंडाधारी एक्टर मतलब डायरेक्टर है। वो फ़िल्म लेके आए, ऐज़ ए सीरीज़ लेके आए, आईसी वो एट 14 पे, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि सब मानवता है, ह्यूमैनिटी दिखाया है, चाहे आतंकवादी हो, चाहे जिस ये लोग पढ़े हैं, सबके ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उन्होंने बनाया। तो नहीं चली, तो अब उनका रोना है कि देखो धुरंधर तो एक प्रोपेगेंडा है। तो ये लोग तो आप जानते हैं कि गाज़ा-वाज़ा में अगर हो कुछ भी, या अ, दुनिया के कहीं भी कोने में मुस्लिम अगर लोगों के साथ कुछ भी हो रहा है, तो ये उसके अपने को क्या बोलते हैं उसको, इफ़ेक्टेड पाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही अगर मानवता वहाँ पे उनकी जागृत हो जाती है, लेकिन जहाँ पे और दूसरे कम्युनिटी के लोग मारे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी मानवता पता नहीं किस बिल में घुस जाती है। तो ऐसे लोग काफ़ी लोग हैं, अभी इन लोग का समय जो हो रहा है खराब आ रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि सलमान खान भी हैं, तो सलमान खान किस तरह से अपने टाइम पे एक वो भी बहुत बड़े लिब्रांडू थे। उन्होंने नहीं करना चाहिए, पाक आर्टिस्ट को, हम सबको अमन शांति से रहना चाहिए। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। जब उरी के बाद ये पहलगाम पहलगाम नहीं, जब पुलवामा का अटैक हुआ था, उसके उरी का अटैक हुआ था, उसके बाद से जिस तरह से भारतीय लोगों ने मतलब भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के एक्टरों को बैन कर दिया यहाँ पे, तब इनको बड़ा दर्द हुआ था सलमान खान को। और कइयों वीडियो मिल जाएँगे, कोई 1-2 वीडियो नहीं है, कइयों इनका वीडियो मिल जाएँगे। इनको बहुत रोना आ रहा था।
एक और चीज़ है कि अर्जुन रामपाल आजकल आपने देखा हो, अक्षय खन्ना को काम मिल रहा है। अक्षय खन्ना के बारे में बताऊँगा कि उनकी कौन-सी पिक्चर वो आने वाली है। मैंने संजय दत्त के बारे में बताया। अब अर्जुन रामपाल जो है धुरंधर द रिवेंज के बाद वो एक और प्रोजेक्ट को साइन किया है। अमेज़न एमएक्स प्लेयर के साथ एक नया वेब प्रोजेक्ट साइन किया है। विलिनियर नाम की एक ओरिजिनल सीरीज की घोषणा की गई है और देखा जाए तो निर्देशन जो इसे कर रहे हैं हंसल मेहता और रॉबी गिरवाल ने किया। पटकथा जो है वो अनुभव चोपड़ा की है, शांतनु सागर ने लिखी है। अब बिलियनर एक शक्तिशाली व्यवसायी की कहानी है जो एक विशाल साम्राज्य का खड़ा करता है। यह कहानी तेजी से बदलते भारत में महत्वाकांक्षा, प्रभाव और सफलता की कीमत पर केंद्रित है। जैसे जैसे किरदार का उत्थान होता है, परिस्थितियां बिगड़ने लगती है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक परिणामों को संकेत देती है। यह कथा इस बात को बताती है। तो उनके भी लाइफ में अच्छा ही है। इसके बाद जो मैं इंतजार कर रहा था कि भाई किंग पे क्या अपडेट है, किंग पे क्या अपडेट है। किंग साहब पर बहुत परेशान हैं और किंग के दोस्त भी हैं आमिर खान, वो भी उनसे पूछा गया धुरंधर कैसी मूवी है तो बहुत ही नाराज से दिखे वो, काफी परेशान चल रहे हैं लोग। तो किंग की शूटिंग के बाद जो है अभिषेक बच्चन भी काफी लाइन है, वो सोच रहे हैं कि मेरा बॉबी देओल और अक्षय खन्ना की तरह मेरी भी एज ए निगेटिव कैरेक्टर में ही वापसी हो जाए। लेकिन मैं कभी भी अभिषेक बच्चन को एक एक्टर नहीं मानता कभी भी। बॉबी देओल को भी मैं उतना बड़ा मतलब बहुत अच्छा एक्टर नहीं मानता जो सनी पाजी में है वो। लेकिन फिर भी बॉबी देओल काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। अगर इनसे तुलना किया जाए तो एक अच्छे एक्टर हैं। लेकिन बहुत बड़े मैं बॉबी देओल को एक्टर नहीं मानता, बहुत अच्छा। तो अब अभिषेक बच्चन को तो मुझे लगता है कि इनको एक्टिंग तो मुझे कोई वो एक आई थी इनकी पिक्चर कौन-सी था और यार नाम भूल रहा हूँ उसका। साउथ के फ़िल्मों का रीमेक था। इनकी पिक्चर हिट पिक्चर थी वो। वो पिक्चर में इन एक होता है ना कि मैंने बोला ना महानता थोपी जाती है। पिक्चर अच्छी थी, चली, युवा। लेकिन उस पिक्चर में मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग किया हो या हाँ, वो बोल सकते हैं कि जो धीरू भाई अंबानी के ऊपर पिक्चर बनी थी, उसमें इन्होंने ठीक काम किया था। तो अब ये आप जानते हैं कि उन्होंने उनका जो लुक्स है, किंग को लेकर रिवील किया गया, जिसमें देखेंगे कि उन्होंने एक पुस्तक के विमोचन है जो कि मैनिफेस्टेशन माइंडसेट उसके में सैंडो बनियान उन्होंने पहना हुआ है ब्लू रंग का और हेयर स्टाइल और दाढ़ी ओढ़ी थोड़ा सा सफेद है नीचे और अलग लुक में दिख रहे हैं। पहले से थोड़ा फिट तो नजर आ रहे हैं मुझे फिल्म को देखकर। ये राइटर है वृंदा भट्ट ने अभी जो खुद शेयर किया इस तस्वीर को और ये देखते हैं कि फ़िल्म में फॉर्मेशन भी अपने बॉडी में काफ़ी किया है, लुक से लेकर हर में। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जी उन्होंने कितना अच्छा काम किया किंग में और क्या झंडे गाड़े हैं। इसके बाद आपको उन्होंने इसी पे लिखा है देखिए कि इसमें जो शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, सुहाना खान, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, अभय वर्मा, करणवीर मल्होत्रा काफ़ी बड़ा है। 24 दिसंबर को ये मूवी तो रिलीज़ हो रही है 2026 में। तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद एक और बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर को लेके देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर पे मतलब अब पिक्चर बनने जा रहा है। उसका टाइटल जो है, वो इन्होंने जो भूषण कुमार है, इन्होंने वो लिया था। अब उस टाइटल के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर पे ये फ़िल्म बनाने जा रहे हैं और भूषण कुमार के साथ विवेक अग्निहोत्री हैं, जो रंजन जिन्होंने कई पिक्चरें भेंट दी है। बाद में उन्होंने पैसा कम खर्चा करते थे और नाम फ़िल्मों में आप जब बंगाल फाइल्स में मुझे लगता है केवल एक उन्होंने स्टूडियो में शूटिंग कर दिया था, इसलिए फ़िल्म चली नहीं। बाद की पिक्चरों में उन्होंने लोकेशन पे शूट नहीं किया, सारे ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया जिसकी वजह से लोग समझ रहे हैं कि भाई 5-10 करोड़ लगाऊँ और सारा शूट करके और पैसा छाप लूँ। तो लोग अभी इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है कश्मीर फाइल्स चल गई इनकी, ताशकंद फाइल चली, काफ़ी पैसा इन्होंने छापा, लेकिन ये जेब में पैसा रख रहे हैं, निकाल के खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये फ़िल्म नहीं बना रहे, पैसा कमाने के लिए फ़िल्म बना रहे हैं। अब मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है वही है। तो अब उनको लेके ये दोनों आदमी टाई अप किया और ये लोग एक जो टी सीरीज़ और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन के तहत ये पिक्चर को बनाया जाएगा, जो कि जानते हैं कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे इस पहलगाम अटैक में।
तो उसमें उस पे ऊपर बनाएंगे। अब उन्होंने बाद में इसमें बोला है कि कुछ कहानियां चुनी गई, भूषण कुमार बोल रहे हैं, ये कोई मतलब रूमर्स नहीं है, ये ऑफिशियल आप बता रहा हूं आपको। वे आपको चुनती हैं, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे ईमानदार, साहसी, जिम्मेदारी के साथ सुनाना जरूरी है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक रहस्योद्घाटन है। जब कोई राष्ट्र इतनी बड़ी घटनाओं से गुजरता है तो उन्हें सच्चाई से दर्ज करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भूषण कुमार ने बोला। बाद में इसी पे बोला जो विवेक अग्निहोत्री है, उन्होंने बोला हमें भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के सहयोग से व्यापक जमीनी स्तर का शोध किया है, ताकि न केवल समझा सके क्या हुआ, बल्कि यह भी कि कैसे और क्यों हुआ। जो सच्चाई सामने आई वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से कहीं अधिक जटिल, कहीं अधिक सटीक और कहीं अधिक परेशान करने वाली है। अब सबसे बड़ी बात है कि पिक्चर बनाने तो बारी बारी बातें बोलना, मेरा प्रयास है कि साहस, व्यवसायिक रणनीति, स्पष्टता की इस कहानी को प्रामाणिकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाए। अब कहने का मतलब तो बड़ी बड़ी बातें बोल दो आप, लेकिन आप उस लेवल की पिक्चर बना पे पाओगे तो बड़ी बात है। अब ऐसा नहीं कि आपने फिल्म तो ऑपरेशन सिंदूर बना रहे हो, अब पूरा ग्रीन स्क्रीन पे शूट करोगे और जनता को, तो आज जनता, आप धुरंधर देखिए, लार्जर देन लाइफ फिल्म लगती है, उतना स्केल में 10 शोले और 10 मुगले आजम समा जाएगा, इतना आपको बड़ा स्केल पे लगता है। तो दर्शक अगर पैसा खर्चा कर रहा है तो सोचेगा ना कि आप बनाए भी उसी लेवल के हो। आपको फिल्म में पैसा तो चाहिए, लेकिन आप पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं हो। अब अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ऐसे ही कुछ घटनाएं हो जाती हैं। ये फिल्म जो है भूत बंगला, देखिए एक टाइम है ऐसा कि अक्षय कुमार जो थे, मतलब वो, मतलब सबसे बड़े स्टार माने जाते थे। मतलब वो एक बात तो, सबसे ज्यादा वो इनकम टैक्स भरने वाले थे, आईटी रिटर्न्स। लेकिन आज के टाइम में अक्षय खन्ना की ये हालत, सॉरी बार बार खन्ना, कुमार की ये हालत है कि उनकी भूत बंगला जो पिक्चर है चौथी बार पोस्टपोन हुआ। पहले ये 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर रिलीज होनी थी, लेकिन इसका आगे बढ़ाया गया 15 मई गया 2026 को। अब 10 अप्रैल को आने थे पर्दे पे, अब इस 10 अप्रैल को भी नहीं आएंगे, 17 अप्रैल को आएगी। तो ये डेट बढ़ता जा रहा है, इसी का डेट नहीं बढ़ा है, बैटल ऑफ गलवान का भी डेट बढ़ रहा है। जो पहले बैटल ऑफ गलवान जो थी वो पहले ईद के मौके पे आनी थी, बाद में 17 अप्रैल को आनी थी। अब देखते हैं कि एक और डेट भी, इसका भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो सारे लोगों की हालत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए।